गौरव जंगल में मायावी नदी के पास जाता है और शाम हो जाती है कि अचानक से गौरव को किसी की आवाज सुनाई देती है, मानो कोई किसी की आराधना कर रहा हो। ओम द्वितीय देव प्रसन्न हो, ओम द्वितीय देव प्रसन्न हो, ओम द्वितीय देव प्रसन्न हो, आओ मेरे समक्ष प्रस्तुत हो। अरे ये अजीब सी आवाजें कहाँ से आ रही हैं? चलते चलते गौरव जंगल में मायावी नदी के पास चला जाता है और वो जो देखता है उसे देखकर गौरव हैरान रह जाता है। वो देखता है कि वही पागल बूढ़ा एक बहुत बड़े राक्षस की तस्वीर के आगे बैठा है, आराधना कर रहा है और वहाँ पर कई शव रखे हुए हैं। ओम द्वितीय देव प्रसन्न हो, आज बस एक और इंसान की बलि देनी बाकी है आपको, फिर उसके बाद आप प्रसन्न हो जाएंगे और मुझे संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली होने का वरदान मिल जाएगा। ये सब देखकर गौरव के होश उड़ जाते हैं। ये सब यहाँ क्या हो रहा है? ये तो वही पागल बूढ़ा है, लेकिन ये यहाँ ऐसे, और इसके पास इतने सारे इंसानी शव यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ किसे प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है? ये कौन है ये राक्षस? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कि तभी फिर से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे तो बिल्कुल वैसे ही रोने की आवाज है जैसे मैंने कल सुनी थी। गौरव अपनी उल्टी दिशा की तरफ चलने लगता है और देखता है वही बूढ़ा साधु नदी किनारे बैठा रो रहा होता है। गौरव उसके पास जाता है। अरे तुम तो वही साधु हो ना जो कल यहाँ बैठे रो रहे थे, और अचानक से तुम गायब कैसे हो गए थे? आखिर कौन हो तुम? बताओ मुझे, तुम रो क्यों रहे हो? मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, बताओ मुझे। मेरी मदद करो बेटा, मुझे मुक्ति दिलाओ। मैं तो कई साल पहले ही मर चुका हूँ, लेकिन मेरी आत्मा आज भी यहीं भटक रही है। उस पापी को जब तक उसके किए की सजा नहीं मिलेगी, मेरी आत्मा यूं ही भटकती रहेगी, इसे कभी शांति नहीं मिलेगी। ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम सच में मर चुके हो? लेकिन कैसे, आखिर कैसे? और कौन है वो पापी जिसे तुम सजा दिलाना चाहते हो? बताओ मुझे। बेटा, बहुत साल पहले की बात है। मेरे पिताजी रायगढ़ के एक पुजारी थे। हम दो भाई थे। पिताजी ने हम दोनों भाइयों को एक समान ही सीख दी थी। मैं बचपन से ही बहुत होशियार और सीधा था, लेकिन मेरा भाई नीलनाथ उतना ही चालाक और घमंडी था। उसे बचपन से ही सबसे शक्तिशाली बनना था, इसलिए उसने इसका गलत रास्ता अपनाया। वो दिति नामक राक्षस की पूजा करने लगा और उस राक्षस को खुश करने के लिए इंसानों की बलि देने लगा। जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने पिताजी को ये बात बता दी और पिताजी ने सभी गांव वालों के सामने उसको बेइज्जत करके गांव से निकाल दिया। तब से नीलनाथ मेरा भाई मेरी जान का दुश्मन बन गया और उसके दिति राक्षस को खुश करने की विधि भी अधूरी रह गई। एक दिन जब मैं इस गांव में ईश्वर की तपस्या करने आया तो मेरा भाई नीलनाथ, जो पहले से ही इस गांव में दिति राक्षस को खुश करने के लिए उसकी आराधना कर रहा था, एक दिन उसने मुझे इस नदी के किनारे तपस्या करते हुए देख लिया और उसमें मुझसे बदला लेने की भावना जागृत हो गई। एक दिन वो पापी दिति राक्षस को खुश करने के लिए नदी किनारे आए लोगों की बलि देने का षड्यंत्र रचने लगा और एक एक करके कई गांव वालों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन उसने इस सब का दोष मेरे माथे लगा दिया और उसने मुझे इसी गांव के लोगों के हाथों मरवा दिया। मैं तो कई साल पहले ही मर चुका हूँ बेटा। अब मैं एक आत्मा हूँ जो तुमसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरी आत्मा को आज भी मुक्ति नहीं मिली है। मैं तब से यही इसी जंगल में भटक रहा हूँ। गौरव ये सुनकर हैरान रह जाता है। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या सच में तुम्हारा दुष्ट भाई नीलनाथ ही तुम्हारी हत्या का जिम्मेदार है? लेकिन इस जंगल में मायावी नदी में जो भी पानी पीने आता है उसकी मृत्यु का क्या कारण है? क्या सच में एक मायावी नदी है? बताओ मुझे। नहीं बेटा, ये कोई मायावी नदी नहीं है, बल्कि गांव वालों की मौत के पीछे मेरे दुष्ट भाई नीलनाथ का ही हाथ है। वही दिति राक्षस की पूजा करके उसे खुश करके सबसे शक्तिशाली होने का वरदान मांगना चाहता है, जिसके लिए वो दिति राक्षस को इंसान की बलि चढ़ाया करता है। अब बस उसकी ये आराधना पूरी होने को है। अब उसे अपने आखिरी शिकार की आवश्यकता है, जिसकी बलि देकर वो दिति राक्षस को प्रसन्न कर लेगा और उसे इस संसार में सर्वशक्तिमान का वरदान मिल जाएगा। वो पापी इस संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली होना चाहता है और ऐसा होने के लिए अब बस उसे मात्र एक ही बलि देनी है।
जिसके बाद वो दुष्ट सर्वनाश कर देगा। ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या सच में वो दुष्ट और पापी साधु इतना खतरनाक है? वो ये सब कैसे करता है? बताओ मुझे। जब इस गांव के लोग इस जंगल में आते हैं और जब उन्हें प्यास लगती है तो वो इस नदी का पानी पीने यहाँ अवश्य ही आते हैं, जिसका फायदा वो दुष्ट नीलनाथ उठाता है। वो पहले से ही इस नदी के अंदर मौजूद रहता है और जब कोई पानी पीने के लिए नदी में अपने हाथ डालता है तो वो उन्हें अंदर इस नदी में खींच लेता है और अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें बेहोश कर देता है। ऐसा करके वो दिति राक्षस को गांव वालों की बलि दे देता है। अब बस उसकी ये आराधना पूरी होने को है। अब उसे अपने आखिरी शिकार की आवश्यकता है, जिसकी बलि देकर वो दिति राक्षस को प्रसन्न कर लेगा और उसे इस संसार में सर्वशक्तिमान का वरदान मिल जाएगा। वो पापी इस संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली होना चाहता है और ऐसा होने के लिए अब बस उसे मात्र एक ही बलि देनी है, जिसके बाद वो दुष्ट सर्वनाश कर देगा। ये तुम क्या बोल रहे हो? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। वो पापी उस दिति राक्षस को कभी खुश नहीं कर पाएगा और ना ही मैं अब किसी और गांव वाले को उसका शिकार बनने दूंगा। उस दुष्ट को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी और गांव वालों को यह भी पता चलेगा कि दुष्ट तुम नहीं थे, बल्कि वो तुम्हारा भाई है, वही अपराधी है गांव वालों की हत्या का। उस दुष्ट साधु की सच्चाई मैं सबके सामने लाकर रहूंगा। बेटा, जब तक उस दुष्ट के किए की सजा उसे नहीं मिलेगी तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और मैं यूं ही इस जंगल में भटकता रहूंगा। लेकिन बेटा, उस पापी की मौत इतनी आसानी से नहीं होगी। इसके लिए तुम्हें नदी के पार से शिवजी के मंदिर से गंगा जल लाना होगा। उसी गंगा जल से दुष्ट नीलनाथ जलकर खाक हो जाएगा। लेकिन ये सब तुम्हें बड़ी होशियारी के साथ करना होगा। अगर उस दुष्ट को तुम्हारे बारे में पता लग गया तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। बेटा, आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं नदी पार जाकर शिवजी के मंदिर से गंगा जल अवश्य लेकर आऊंगा। और अब तुम देखना, उस दुष्ट नीलनाथ को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी और तुम्हारी आत्मा को मुक्ति भी मिलेगी। अगले दिन गौरव सुबह नदी पार शिवजी के मंदिर में जाता है। वो देखता है एक बहुत ही सुंदर शिवजी का मंदिर है, जहाँ एक पुजारी बैठा था। पुजारी जी, मैं मायावी नदी के उस पार से आया हूँ। मुझे शिवजी का अमृत गंगा जल दे दीजिए। इस गंगा जल से मुझे एक दुष्ट का सर्वनाश करना है। सर्वनाश? आखिर बेटा तुम किस दुष्ट की बात कर रहे हो? बताओ हमें, क्यों तुम्हें शिवजी का अमृत गंगा जल चाहिए? जिसके बाद गौरव पुजारी को सारी बात बताता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, मैं अवश्य ही तुम्हें शिवजी का अमृत गंगा जल दे देता हूँ। ये तुम्हारी उस दुष्ट का नाश करने में अवश्य ही सहायता करेगा। जिसके बाद पुजारी गौरव को गंगा जल देते हैं और गौरव वहाँ से चल देता है। उधर जंगल में नदी किनारे गांव का ही एक आदमी आता है और उस नदी का पानी पीने ही लगता है कि नदी में पहले से मौजूद दुष्ट साधु उस आदमी को अंदर नदी में खींच लेता है और अपनी दिव्य शक्ति से उसको बेहोश कर देता है। जंगल में एक स्थान पर राक्षस की मूर्ति के आगे, जहाँ वो नीलनाथ राक्षस की पूजा किया करता था, उस आदमी के शरीर को राक्षस के सामने लेटा देता है। देखो देखो, मेरे परमात्मा द्वितीय देव, आज मैं तुम्हारे लिए अंतिम बलि लेकर आया हूँ। इससे तुम जरूर खुश हो जाओगे और मुझे इस संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली होने का वरदान दे दोगे। अब मुझे शक्तिशाली होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ। तभी वो दुष्ट नीलनाथ एक बड़ी सी तलवार से उस आदमी का सर काटने ही वाला होता है कि तभी वहाँ गांव वाले लाठी डंडों के साथ आ जाते हैं। रुक जाओ दुष्ट, आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, तुम ही हो गांव वालों की मौत के हत्यारे। रुक जाओ, आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ। उन्हें आता देख वो दुष्ट पाखंडी रुक जाता है और तलवार उसके हाथ से नीचे गिर जाती है और गांव वाले उस दुष्ट को पकड़ लेते हैं। लेकिन दुष्ट पाखंडी देखते ही देखते गांव वालों के बीच से गायब हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे गांव वालों, ये तुमने अच्छा नहीं किया। आज मैं आखिरी बलि के साथ साथ अपने परमात्मा द्वितीय को तुम सबकी भी बलि दूंगा। हाँ, मैं तुम सबको मार डालूंगा। तुमने मेरी आराधना को भंग करने की कोशिश की, मैं तुम्हें मार डालूंगा।
उसकी ये सब बातें सुनकर गांव वाले बहुत डर जाते हैं। तभी वो दुष्ट नीलनाथ फिर से दिखाई देता है कि तभी वहाँ गौरव गंगा जल लेकर आता है। दुष्ट नीलनाथ पापी, अब तुझे अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। ये देख, अब तू जलकर खाक हो जाएगा, अब नहीं बच पाएगा। जितने भी तूने पाप किए हैं उसकी सजा अब तुझे जरूर मिलेगी। गौरव गंगा जल उस दुष्ट पाखंडी के ऊपर फेंक देता है। नहीं नहीं, ये तुमने क्या किया लड़के? मेरी इतने वर्षों की तपस्या को मिट्टी में मिला दिया। नहीं नहीं, ये तूने अच्छा नहीं किया। और देखते ही देखते वो पापी जलकर भस्म हो जाता है। गांव वाले बड़ी हैरानी से ये दृश्य देख रहे होते हैं और सब अच्छे से समझ जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद गौरव बेटा। अगर कल रात तुम हमें यहाँ आने के लिए ना कहते तो हम इस दुष्ट पाखंडी की सच्चाई कभी नहीं जान पाते। हम हमेशा से यही समझते रहे कि ये नदी ही मायावी है जो गांव वालों की मौत का कारण है, लेकिन तुमने यहाँ आकर हमारी आंखों पर पड़ा इतना बड़ा पर्दा हटा दिया बेटा। अगर तुम ना होते तो आज भी वो पापी किसी न किसी की बलि दे रहा होता। सच में तुम बहुत ही बहादुर हो। तुम हमारे लिए इस गांव में एक फरिश्ता बनकर आए हो बेटा। अरे ये तो मेरा कर्तव्य था, आप लोग मेरा धन्यवाद मत कीजिए। ये गांव जितना आप लोगों का है उतना ही मेरा भी है, इसलिए मैंने जो कुछ भी किया वो अपने और अपने गांव वालों के लिए ही किया है। ये बात सुनकर सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं और गौरव को अपने गले से लगा लेते हैं। तभी गौरव को वो बूढ़ा साधु नजर आता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अब मेरी आत्मा को शांति मिल गई है। उस दुष्ट नीलनाथ को उसके किए की सजा मिल चुकी है। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ बेटा। तुम एक नेक दिल और होशियार इंसान हो, सदैव ऐसे ही रहना बेटा। जिसके बाद वो बूढ़े साधु की आत्मा वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और सभी गांव वाले बिना डर के फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं।